गुड इवनिंग एटीएस। मैं इंजीनियर संदीप शर्मा एटीएस टावर 2 मोहाली पंजाब से आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी सोसाइटी के लोग अपना सिर कब पीटते हैं, उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा वीडियो आप सुनिएगा। देखो, सोसाइटी में रहने वाला जो आम आदमी होता है, जैसे मैं, हम लोग जो होते हैं वो दो जगह अपनी होप, अपनी आशाएं रखते हैं। सबसे पहले वो बिल्डर पे आशा रखते हैं कि बिल्डर अच्छा कंस्ट्रक्शन उसे देगा और अच्छी फैसिलिटी उसे देगा। ये सोच के वो करोड़ों रुपए अपनी सोसाइटी में दे देते हैं अपने एक अच्छे मकान, अपने सपने को पूरा करने के लिए। पर बिल्डर जब धोखेबाज मिलता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो दूसरी उम्मीद कहां रखते हैं? दूसरी उम्मीद रखते हैं अपने वोट के राइट पर, कि वोट देके एक आरडब्ल्यूए बनाते हैं और आरडब्ल्यूए के ऊपर अपनी होप रखते हैं कि शायद हमारे सपनों को अब वो पूरा करेगी। ये दो ही लोग हैं जो किसी आम लोगों को सोसाइटी के अच्छी खुशियां दे सकते हैं, या तो बिल्डर या आरडब्ल्यूए। बिल्डर जब धोखा देता है तो बंदे पहली बार सिर पीटते हैं, और पता है जब आरडब्ल्यू भी काम नहीं करती तो बंदे रात दिन सिर पीटते रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो आओ इन्हीं बातों को लेकर हम कुछ बातों को डिस्कशन करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी सोसाइटी को अच्छा बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें से कुछ फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा, पर डिस्कस करने से पहले मैं दो लाइन आपको बताऊंगा जो बहुत ही काम की, उसको पॉजिटिव लीजिएगा। पर्सनल अटैक में किसी पे भी नहीं करता। अगर किसी आदमी के पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छी वेल्थ है, तो उसकी गारंटी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है वो अच्छा हो, पर उसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई आदमी बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे है या बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर होता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो या उसके प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी अच्छी हो कि सोसाइटी को बदल दे। पर हाँ, वो अच्छे हो सकते हैं। मैं किसी को कहता रहा नहीं बुरा है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसको ग्रांटेड मत लो कि नहीं वो वहां से तो वो बेस्ट सोच रहा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हम कुछ फैक्टर पे डिस्कस करते हैं। मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूं और मैं भी अपनी कंप्लेंट कहना चाहता हूं इस वीडियो के तरीके से। देखो, सबसे पहले किसी भी सोसाइटी में सबसे प्राइम चीज होती है उस सोसाइटी का सिक्योरिटी सिस्टम। अगर बिल्डर ने उसको सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं दिया तो आरडब्ल्यू पे हम होप करते हैं कि शायद हमें ये सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा देगी। सिक्योरिटी सिस्टम में होता क्या है कि देखो, सबसे पहले होता है कि आपके जितने भी एंट्री गेट होते हैं वहां बूम बैरियर होने चाहिए, गार्ड्स वेल ट्रेंड होने चाहिए। अगर कोई आरडब्ल्यू बनती है और वो देखती है कि आपके बिल्डर ने कुछ भी नहीं किया, तो 6 मंथ अगर उसको बने हुए होंगे और अभी तक उसके बूम बैरियर नहीं लगे, तो समझ लो कि आरडब्ल्यू का अच्छा वर्क नहीं करती और लोग दुखी होकर अपना सिर पीटते हैं। ऐसे सिर पीटते हैं। अरे यार, किसी भी आरडब्ल्यू में एक बहुत अच्छा विजन होना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा विजन कि मैं सोसाइटी के लिए क्रिएटिव रहूं, हर वक्त एक नया करूं। जब लोग सुबह उठें और उनको लगे हमारी सोसाइटी में आज ये नया क्या हो गया, उसे आरडब्ल्यू कहते हैं। आरडब्ल्यू इसे नहीं कहते जो लगी हुई है स्लो स्लो, काम कोई और कर रहा है, नाम किसी और का हो रहा है, कोई पता नहीं क्या चल रहा है। ये चीज अच्छी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एटीएस मोहाली में रहता हूं। देखो, मैं उसके एक एग्जांपल देके बात समझाऊंगा। मेरे घर के अंदर, मेरा एक घर है, मान लो सपोज मेरी कनाल की कोठी है, उसमें 5 गेट है और मैं उस घर का मालिक हूं, तो मेरा ये राइट है, मैं किसी भी गेट से जा सकता हूं, किसी भी गेट से कभी भी आ सकता हूं। पर मेरे गेस्ट ड्राइंग रूम वाले गेट से आते हैं, यही मेरा राइट है। ऐसी वो एक कनाल की कोठी मेरी पर्सनल थी। एटीएस पूरी सोसाइटी है, इसमें सब लोग एक साथ रहते हैं, ये भी एक घर है। तो इस घर में रहने वाले रेजिडेंट्स को हर गेट से अलाउ होना चाहिए। गेस्ट का गेट चाहे आप फिक्स कर सकते हो, पर रहने वाले रेजिडेंट्स का गेट कभी फिक्स मत करो कि रात को 11 बजे बाद आप इस गेट से नहीं आओगे, उस गेट से आओगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोसाइटी में आरडब्ल्यू अच्छा वर्क नहीं करती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई गेट आप बंद करते हैं तो याद रखना उस गेट की सर्वे रोड पे देखना गलत लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली सोसाइटी शहर से दूर होती है, तो वो उनके पास एंट्री रोड्स हमारे हमेशा उनकी खाली होती है। जिस गेट को बंद करोगे वह फालतू के लोग आएंगे, ज्यादातर चिट्टे वाले, दारू वाले और गलत कामों वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सिर्फ सोसाइटी में हर्डल पैदा करने का एक तरीका है कि सोसाइटी गेट बंद कर दो। सोसाइटी मेरा एक घर है और मेरे इस घर में मुझे किसी भी गेट में किसी भी टाइम आने का राइट है। आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम को टाइट करो, ना कि अब रेजिडेंस को टाइट करो। आप रेजिडेंस को टाइट इसलिए ना करो क्योंकि कोई भी रेजिडेंस अपनी सोसाइटी में अपनी लग्जरी के लिए आया है, वो अपनी चॉइस से ही आया है। वो शहर में भी इस कॉस्ट में घर ले सकता था, तो अपनी चॉइस से आया है कि सोसाइटी में शायद उससे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आरडब्ल्यू अपना ऐसा अच्छा वर्क नहीं करती और रेजिडेंस को टाइट करती है, ना कि सिक्योरिटी सिस्टम को, ऐसी गलती अगर वो कर रही है, तो पता है दोस्तों, लोग इसलिए अपना ये देखो सिर पीटते रहते हैं। ये है पहला रीजन सिर पीटने का। आओ हम दूसरा रीजन पे डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी सोसाइटी में क्या होता है, आदमी जब जाता है तो सबसे पहले ये सोचता है सुबह उठ के मैं मॉर्निंग वॉक करूं और मॉर्निंग के बाद अपनी जिमिंग करूं, स्विमिंग करूं। तो आपको आरडब्ल्यू की ड्यूटी बनती है। अगर हमारा बिल्डर अच्छा नहीं है, देखो बिल्डर अगर धोखा दे तो उम्मीदें आरडब्ल्यू पे होती है, और आरडब्ल्यू की ड्यूटी है कि जिम के अंदर जो भी लेटेस्ट मशीन आ रही है टाइम टू टाइम लगाए। मैं एक बात कॉन्फिडेंस से कहता हूं, अगर आरडब्ल्यू सोसाइटी में अच्छा प्रपोजल रखती है और वो प्रपोजल सच में अच्छा होगा, तो कोई भी आदमी पैसे देने को मना नहीं करता।
वो मना तभी करता है जब किसी केस में डाउट होता है कि शायद ये काम लेट करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। ये फिर आरडब्ल्यू को पैदा करना चाहिए अपने अंदर। तो इसलिए कोई भी जिम अगर होता है, कोई स्विमिंग पूल होता है, तो हमेशा उसको डेवलप करो कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हो। ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट मशीनें लगाई जाएं बार बार। अगर हम गर्मियों में स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो हमें सर्दियों में भी नहाने का चांस मिले, हम गर्म पानी भी कर सकें, उसके बारे में विजन होना चाहिए। क्या सिस्टम है, जो बन गया बन गया, गर्मियों में 2 महीने खुल गया तो खुल गया, बंद हो गया तो हो गया, इट्स नॉट गुड। हमारी सोसाइटी को अगर हमें डेवलप करना है तो आरडब्ल्यू का विजन ऐसा हो कि सर्दियों में भी लोग नहाएंगे और गर्मियों में नहाएंगे, हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे। लोग हर प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं अगर आपकी इस सोच में, इस विजन में थोड़ी सी भी लोगों को ऑनेस्टी फील हो कि एक बंदा क्रिएटिव है और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। तो जो लोग नहीं स्विमिंग करते ना, वो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर आरडब्ल्यू अपने जिम को, अपने गेम्स के पार्ट को, या बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहे उसका नहीं बना सकती, या कोई भी चीज हो हमारे यहाँ डेवलप हो सकती है, उसका कोई विजन ही नहीं रखती है, तो क्या करते हैं लोग? अपना सिर पीटते हैं। तो मैं चाहता हूं इसलिए आरडब्ल्यू को अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। मैं अपनी एटीएस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की हर सोसाइटी की बात कर रहा हूं कि आरडब्ल्यू का वर्क बड़ा विजनरी होना चाहिए। देखो, आरडब्ल्यू के लोग हो सकता है अच्छे हों, पर उनके सोशल या प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना यार। आप बात को समझो, सोशल अंडरस्टैंडिंग मान लो उनकी कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी कम है, तो भाई ऐसे केस में आरडब्ल्यू को अपनी सारी पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। आरडब्ल्यू का हर व्यक्ति एक अच्छा इंसान है और मैं सबके पैर छू के आशीर्वाद देना चाहता हूं, परंतु मैं कहता हूं कि हर आदमी हर काम के लिए फिट हो, ये तो जरूरी नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं दिल्ली आकाश में था, कोटा में पढ़ाता था। अरे वो जरूरी थोड़ी मैं कारपेंटर का काम कर लूंगा, जरूरी थोड़ी मैं किसी टायर का पंचर भी लगा लूंगा। भाई मैं किसी एक चीज में परफेक्ट हूं, किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं हूं, इसमें क्या हो गया? तो ऐसे हर आदमी हर जगह परफेक्ट हो की गारंटी नहीं है। हमारी सोसाइटी को अगर ऐसा शक होता है कि ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहे 6 मंथ के अंदर, तो आरडब्ल्यू को सेल्फ रिजाइन करके अपनी लाइफ को प्यार से जीना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बात नहीं है, मेरी एक सोच है जीवन को लेके। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी इन 2 बातों पर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट बी गुड, और सेकंड मैंने आपको बोला कि आपका जिम, गेम्स के प्लेग्राउंड सब बहुत अच्छे हाई टेक्नोलॉजी वाले होने चाहिए। आओ तीसरी बात पे हम डिस्कस करते हैं। देखो, किसी भी सोसाइटी में आरडब्ल्यू की ड्यूटी है। क्या होता है कि आज की जिंदगी में ज्यादातर लोग डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, भाग रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो आरडब्ल्यू की ड्यूटी है मंथली या 2 मंथ में छोटे छोटे फंक्शन करे, कभी कभी गेट टूगेदर करे, लोगों का प्यार बढ़ाए, कुछ तो करे। ये थोड़ी कि स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है, दिवाली का फंक्शन, होली का फंक्शन, न्यू ईयर का फंक्शन और सब में दारू चलेगी, मस्त डांस करो चले जाओ। ये फंक्शन नहीं होते। आरडब्ल्यू की ड्यूटी होती है हर मंथ कम से कम 50-100 लोगों को जोड़े, आपस में सोशल फैब्रिक स्ट्रॉन्ग करे। या कुछ भी अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? सोसाइटी के लोग अपना ऐसे सिर पीटते हैं। तो मैं चाहता हूं सिर पीटने का कारण, कि सिर पीटने का कारण यही होता है कि बिल्डर अगर होप तोड़ता है तो उम्मीदें आरडब्ल्यू पे होती हैं, और जब आरडब्ल्यू उम्मीद तोड़ती है तो लोग अपना सिर पीटते हैं। तो मैं चाहता हूं यहां गेट टूगेदर होने चाहिए, छोटे फंक्शन होने चाहिए और इकोनॉमिकल होने चाहिए। ऐसे फंक्शन नहीं होने चाहिए कि जितना मर्जी पैसा मांग ले दे दो। भाई क्यों? आपका फंक्शन भी बहुत इकोनॉमिकल होना चाहिए, चाहे किसी को कितना भी पैसा हो, पर फंक्शन बेस्ट होना चाहिए। और हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा करो क्रिएटिव, जब बच्चों के कंपटीशन कराओ, कोई बड़ों के कंपटीशन कराओ, कोई स्पून रेस कराओ, बड़े बड़े लोगों को जोड़ो। यहां हमारे कितने सीनियर आर्मी के पर्सन थे, उनके एक्सपीरियंस को हम सुन सकें, उनके स्पीच कराओ, वो समाज को मोटिवेशन करें। या कोई ऐसे लोग जो सोशल मोटिवेशन करते हैं, उनको आगे लाओ, उनके स्पीच चलाओ, उनके व्यूज सुनो। कुछ तो क्रिएटिव करो यार। मैं कहता हूं इस सोसाइटी में कुछ तो डेवलपमेंट ऐसा लगे कि जहां मजा आ जाए कि यार ये कितना कुछ नया है, हमें इस सोसाइटी छोड़ने का मन नहीं करे। आज हालत यह है, बिल्डर से उम्मीद टूट गई, आरडब्ल्यू का वर्क नहीं है तो लोगों ने अपने घर सेल पे लगा रखे हैं। ये चीज कभी भी आरडब्ल्यू की अच्छी नहीं है। मैं आज ही कहता हूं कि आरडब्ल्यू को ऐसे केस में रिजाइन कर देना चाहिए, वो किसी भी सोसाइटी का, इंडिया का हो। मेरा ये पर्सनल अटैक नहीं है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अच्छा तो हो सकता है, परंतु आरडब्ल्यू का वर्क बहुत अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। मैं बड़े बड़े वर्क की बात नहीं कर रहा, मैं ओसी की बात नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा। अरे डे टू डे लाइफ में जो मेरी जरूरतें हैं भाई, वो तो पूरी कर दो। इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं? तो देखो, 3 बातें मैंने दोस्तों बहुत अच्छी बताई आपको। सिक्योरिटी सिस्टम पुअर, तो मैं दुखी हूं। हमारे बूम बैरियर, हमें किसी भी गेट से जाने का राइट होना चाहिए। सेकंड, मैंने बोला मेरे प्लेग्राउंड, जिम सब में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एआई के हिसाब से लेटेस्ट मशीन्स लगनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, प्रपोजल सोसाइटी में डिस्कशन में आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन 2 बातों को तो लेके अपन चलेंगे। और थर्ड बात मैंने बताई, फंक्शंस, गेट टूगेदर होते रहने चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ 4th बात पे। 4th बात यह कि सोसाइटी में जब आरडब्ल्यू बनती है तो सोचना चाहिए 6 मंथ के अंदर ये काम हो जाए, नहीं होता तो रिजाइन कर देना चाहिए। देखो, किसी भी सोसाइटी के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि क्या होता है,
छोटे फूड ज्वाइंट होने चाहिए। इस सोसाइटी में 200-500 फैमिली रहती है, इतने सारे बच्चे होते हैं, कभी कभी मन करता है जो शाम को आइसक्रीम ही खा लें यार, कभी कुछ कहता है। तो ऐसा कुछ करो जो नो प्रॉफिट पे चाहे हो, और उसकी सैलरी हम सब मिलकर देंगे, पर कोई ना कोई शॉप ऐसी होनी चाहिए, कोई ना कोई कुक ऐसा रखो। आप जरा सोचो, एक बहुत अच्छा कुक अगर मैं ले भी लूं 5 स्टार होटल वाला भी, तो क्या ले लेगा यार, 50,000 60,000 महीना ले लेगा। कोई आइसक्रीम वाला क्या ले लेगा, कुछ नहीं लेगा। इतने सारे घर अगर 500-500 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे, तब भी हम उसकी सैलरी निकाल लेंगे। उनकी सैलरी हम सब मिलकर देंगे, पर एक अच्छे से फूड, क्वालिटी फूड ज्वाइंट जो नो प्रॉफिट पे हो या बहुत ही लेस प्रॉफिट पे काम करते हो, हम सब मिलकर उसको एंजॉय कर सके। मेरे गेस्ट आए, मैं कहूंगा मुझे पनीर भेज दो, कोई बोलता है मुझे चिकन भेज दो, कोई कहता है मुझे वो दे दो, वो मुझे मेरे यहाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें सोसाइटी मिलकर पैसा दे। हमें पता क्या है, हमें लग्जरी चाहिए, ना कि हमें ये चीज, कोई चीज सस्ती चाहिए कि भैया हमें ये चीज वहीं से मंगानी पड़ेगी। मेरी सोसाइटी में अगर बेस्ट मिलेगा और मुझे कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ा है, पर मेरे को फैसिलिटी अच्छी मिल रही कि मेरे घर के पास से जाकर मैं कभी भी कोई चीज ला सकूं, ऐसे फूड ज्वाइंट या खोलने की सोच तो होनी चाहिए यार। कोई कॉफी हाउस खुल ले, बेसमेंट में कोई ऐसे ही कमरा बना दो जिसके अंदर हमारे गेस्ट आए उनको हम कॉफी पिला सकें। जरूरी कि सभी को ड्राइंग रूम में बैठा के पिलानी, कई लोग होते हैं जिनसे हम बाहर मिल सकें। कुछ तो क्रिएटिविटी हो कि जहां इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी लग्जरी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में रहने वाले सब लोग मुझे ग्रेट लगते हैं। किसी भी बंदे से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, हर व्यक्ति यहां बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, आरडब्ल्यू अपने विजन को फैलाए। इतना बड़ा बेसमेंट चाटना है क्या यार अपन सबको? अरे उसके अंदर बहुत अच्छा से एक होल बना दो यार, उस होल में कोई फूड ज्वाइंट खोल दो, उसमें कोई कॉफी हाउस खोल दो, और उसको चैरिटी पे चला दो कि भैया हमारे कोई गेस्ट आए तो हम अच्छा सा वहां बैठा सकें। ये लग्जरियस क्यों नहीं देना चाहते हमें, मुझे समझ नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं अगर वो ऐसा नहीं करते तो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के अपना सिर पीटते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का आज एक ही मतलब था कि आप सब जगो, आप सब मिलो आपस में और एक डिस्कशन करो। मैं आरडब्ल्यू के लोगों का रिस्पेक्ट भी करता हूं, मैं अदर लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं, पर हमें आज ये सेलेक्ट होना जरूरी है, चूज करना बहुत जरूरी है। कि मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी है कि हमारी सोसाइटी बहुत फास्ट डेवलप हो, एक फिक्स टाइम स्पैन में डेवलप हो। आप देखो, मेरे यहां इस एटीएस सोसाइटी में हमारे 3 घर हैं। मैंने एक घर बेचने को लगाया था 2 करोड़ का, आज हालात है कि वो 1.5 करोड़ का नहीं बिक रहा। और दूसरी सोसाइटी में जाता हूं, 1.5 करोड़ का घर है, आज वो 2.5 करोड़ मांग रहे हैं। फर्क देखो कितना है, क्योंकि एक ही फर्क है, यहां का बिल्डर धोखेबाज है और यहां जो आरडब्ल्यू वर्क कर रही है, शायद मुझे लगता है वो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रही। वो अच्छे व्यक्ति तो है, उनकी सोच तो अच्छी हो सकता है, उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता हो, तो नहीं मिलता तो छोड़ दो भाई, और अगर मिलता है तो काम करो भाई। मेरे को तो कोई शिकायत किसी से भी नहीं है, मैं हर ग्रुप के साथ हूं। सिर्फ एक कहता हूं, अगर नहीं वर्क हो तो छोड़ देते हैं, और अगर हो रहा है तो भैया फास्ट वर्क दिखाओ। सोसाइटी के लोग जब सुबह उठें, हर वक्त उनको एक नई चीज मिले, सोसाइटी के अंदर हर वक्त उनको खुशियां मिले, ये आरडब्ल्यू की सोच होनी चाहिए, क्योंकि एक सोशल वर्क है। मैंने आपको बार बार बोला, हर बंदा यहां हाथ में पैसे लेके बैठा है, सिर्फ काम करने वाले लोग चाहिए। अगर काम बहुत अच्छा करते हैं, जैसे मैं बोलता हूं मेरे टावर 2 में कुछ लोग काम कर रहे हैं, पर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूं, मैं तो उनका हमेशा पक्ष में रहता हूं। मैं और भी टावर में लोग अच्छा काम करते हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, मेरे को कोई अपोज नहीं। सोसाइटी के लिए कोई भी व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा हो तो हमें उसे सैल्यूट करना चाहिए, परंतु आरडब्ल्यू को होल सोसाइटी को लेकर चलना चाहिए, ना कि टावर वाइज चलना चाहिए। उनको होल सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए, एक सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यही था कि अपनी आज हम सब शाम को डिस्कस करते हैं कि यार हम सिक्योरिटी सिस्टम टाइट करेंगे, हम किसी भी गेट से कभी भी एंटर हो, क्योंकि सोसाइटी मेरा घर है, और रेजिडेंस पे रेस्ट्रिक्शन के बजाय आप गार्ड्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाएं, अपनी एआई का यूज करें, ये पहली बात है। जिम के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट लगाएं, ना कि हम पुरानों पे दौड़ते जीवन भर रह जाएं, ये चीज अच्छी नहीं है। तीसरी बात, हमें गेट टुगेदर हर महीने 2 महीने में इकोनॉमिकल तरीके से आरडब्ल्यू को ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। कोई ना कोई फंक्शन करें, कभी हम बच्चों को डेवलप करें, बच्चों के गेम खेलें, कभी उनकी कोई ना कोई कॉम्पिटिशन उनका करा दें, पर कुछ तो क्रिएटिव करें सोसाइटी में यार, वो हमें करना चाहिए। हम क्यों नहीं करें? हमारे यहाँ फूड ज्वाइंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे 4 गेस्ट आते तो लेके गाड़ी उठा के इधर उधर भागना पड़ता है। मेरे यहाँ बहुत अच्छा एक कॉफी ज्वाइंट, फूड ज्वाइंट होना चाहिए, जिसके अंदर मैं कभी किसी को ले जाऊं और वो नहीं कमाई होती उसकी तो हम चैरिटी पे चलाएंगे सब मिलके, पर हमारी सोसाइटी में यह होना चाहिए। देखो, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ईच पर्सन की रिस्पेक्ट करता हूं, कभी किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करता। मैं हर एक आरडब्ल्यू के लिए कहता हूं इस देश के कि उनको ऐसे काम करने चाहिए कि सोसाइटी के लोग हमेशा हमेशा के लिए उनको याद रखें। थैंक यू वेरी मच।